हम लोग को जब भी रिक्रूटमेंट किया जाता है, नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति के समय जो नियमावली दी जाती है उस नियमावली पर सरकार कभी खरा नहीं उतरती। चेंजेज होते हैं कि जितनी जो बाजारू औरतें हैं ना, अपने वस्त्र नहीं बदलती होगी, उससे ज्यादा हमारा बिहार सरकार अपनी नियमावली बदलता है। लोगों का जो भविष्य चौपट लगातार किया जा रहा है या हम शिक्षकों की जो भविष्य चौपट की जा रही है, ठीक उसी प्रकार ये चाह रहे हैं कि हम लोगों के भविष्य को, हमारे बच्चों को अंधकार में परिस्थितियों में ले जा करके कर दे। और आप अपनी वाहवाही लूटने के लिए शिक्षकों को बदनाम कर रहे हैं। हम सक्षम हैं और सक्षम लोगों की सक्षमता नहीं ली जाती है। आज कई बार इन्होंने जिस तरह से अपने कुर्सी के फेरे में बार बार ये दल बदलते हैं, कभी इस दल के साथ कभी उस दल के साथ, उसी तरह से हम लोगों की नियमावली बदलते हैं। 2012 की नियमावली का क्या हुआ, 2020 की नियमावली का क्या हुआ, और फिर हो सकता है इस नियमावली का आगे क्या होगा, इसका कौन सा भरोसा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, बिहार के पटना में तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं उन्होंने हड़ताल कर दी है, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बड़े पैमाने में पटना के गर्दनी बाग में जमा हुए हैं। उनसे जानेंगे क्या कुछ उनकी दिक्कत है और क्यों पटना को जाम कर रहे हैं। क्या मामला है, क्यों जमा हुए हैं आप लोग? सर, मामला हम लोगों का अपने अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। अच्छा। हम लोग को जब भी रिक्रूटमेंट किया जाता है, नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति के समय जो नियमावली दी जाती है उस नियमावली पर सरकार कभी खरा नहीं उतरती है। उस नियमावली को बार बार ये चेंज करती है। उतने चेंजेज होते हैं कि जितनी जो बाजारू औरतें हैं ना, अपने वस्त्र नहीं बदलती होगी, उससे ज्यादा हमारा बिहार सरकार अपनी नियमावली बदलता है। और आपने ये देखा होगा, चाहे बीपीएससी के तरह एग्जाम लिया हो, चाहे बिहार के लोगों का जो भविष्य चौपट लगातार किया जा रहा है या हम शिक्षकों की जो भविष्य चौपट की जा रही है, ठीक उसी प्रकार ये चाह रहे हैं कि हम लोगों के भविष्य को, हमारे बच्चों को अंधकार में परिस्थितियों में ले जा करके कर दे। हम लोगों से 15-20 वर्ष की नौकरी कराए, हम लोगों से नौकरी कराने के बाद ये कहते हैं कि आप सक्षम नहीं हैं। अरे, हमसे इलेक्शन कराने के लिए आप सक्षम हैं? हमको डॉक्टर बनाते हैं, दवा बंटवाते हैं, उसके लिए हम सक्षम हैं? हमको इंजीनियर बनाते हैं, उसके लिए हम सक्षम हैं? हमको हीरो बनाते हैं, सक्षम हैं? हमको लाइन में खड़ा लगा करके अपनी सभी परियोजनाओं को पास करा लेते हैं, हम उसके लिए सक्षम हैं? और हम बच्चों को लगातार पढ़ा करके आपकी उपस्थिति 100% दे रहे हैं और आप अपनी वाहवाही लूटने के लिए शिक्षकों को बदनाम कर रहे हैं। हम सक्षम हैं और सक्षम लोगों की सक्षमता नहीं ली जाती है। सरकार इस प्रश्न चिन्ह पर और इस कटघरे में खड़ी हुई है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। सरकार तो कह रही है कि हम शिक्षकों के लिए और शिक्षा विभाग के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। कोई काम नहीं कर रही है सरकार, सिर्फ बीपीएससी के जरिए से बहालियां हो रही है। सर, अरे बीपीएससी के तहत ये बहालियां जो हुई है ना, आप उन बीपीएससी शिक्षकों को आने वाले समय में आप ही बीट लीजिएगा और यहीं पर खड़े होकर के मैं आज बता रहा हूँ, क्योंकि उन लोगों को भी वेतनमान नहीं दिया गया, वेतन संरक्षण नहीं दिया गया है। अच्छा। और ये लॉलीपॉप धरा करके उन बीपीएससी के नाम पर उन लोगों को ठगा गया है। अच्छा। समझ गए ना? ये पूरी तरीके से ये पलटू मार सरकार और नीतीश जी की सरकार हर किसी को ठगती है। इनके सिवा कोई इनके पास चारा नहीं है, सिर्फ ठग ठग ठग, और ये सिर्फ ठग का काम करते हैं। क्या मामला है? मामला ये है कि इतने दिनों से हम लोग नौकरी कर रहे हैं और आज उम्र के इस पड़ाव में जब देख रहे हैं कि हम काला बाल लेकर के आए थे, अब हमारे सारे बाल सफ़ेद हो गए। अगर कुछ काला नज़र आ रहा है तो ये रंगा हुआ बाल है मेरा। और इसी स्थिति में हमको 3 जिला का ऑप्शन दे रहा है सरकार, क्यों नहीं हमको 3 प्रखंड का ऑप्शन देती है? दूसरी बात यह है कि हम लोग कई बार परीक्षा लिया जाएगा, हम लोग तो आपका सारा काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी पर बहुत भरोसा था जिस समय हम लोग ज्वाइन किए थे। आज कई बार इन्होंने जिस तरह से अपने कुर्सी के फेरे में बार बार ये दल बदलते हैं, कभी इस दल के साथ कभी उस दल के साथ, उसी तरह से हम लोगों की नियमावली बदलते हैं। 2006 की नियमावली का क्या हुआ, 2012 की नियमावली का क्या हुआ, 2020 की नियमावली का क्या हुआ, और फिर हो सकता है इस नियमावली का आगे क्या होगा, इसका कौन सा भरोसा है, कौन ठिकाना है। रात में कमेटी बनाते हैं, सुबह में कमेटी का रिपोर्ट आता है पाठक साहब का। हम लोगों के लिए आज 22 वर्षों से क्यों नहीं कमेटी बनाई, और जो कमेटियां बनाई उसका रिपोर्ट क्यों नहीं आया, और अगर एक रिपोर्ट आया तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया। सुबह में पढ़ते हैं, रात में भूल जाते हैं, रात में पढ़ते हैं, सुबह में भूल जाते हैं। उम्र के इस पड़ाव में क्या के पाठक जी अब परीक्षा देंगे सक्षमता? और ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा वर्क है पूरे प्रदेश में जो आज तक हम लोगों ने नहीं किया? हम लोग चुनाव कराते उस समय सक्षम हैं, चुनाव की ट्रेनिंग देते हैं सारे विभागों को, हम टीचर शिक्षक ट्रेनिंग देते हैं उस समय हम सक्षम हैं। हमारे रिजल्ट पर आप वाहवाही लूटते हैं, महीना 2 महीना के अंदर आप रिजल्ट देते हैं, उस समय हम सक्षम हैं।
लाखों करोड़ों बच्चे हमारे विद्यालय से पास होकर के निकल गए तब हम सक्षम हैं। अरे भाई हम तो दक्ष हैं और 93% खुद मैं अपना ये रिजल्ट लेकर के मैं दक्ष हुआ हूं। और बार बार इस उम्र के पड़ाव में आप परीक्षा लेने वाला ढोंग बंद कीजिए और हम लोगों को सीधे सीधे राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। मैं इसके पहले हम लोगों ने मांग किया था समान काम समान वेतन का, आपने उसको पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया। राज्यकर्मी कौन सा राज्यकर्मी आप दे रहे हैं हमको? आप कौन सी राज्यकर्मी का लोलुप दिखा रहे हैं? आप ऐसा कर रहे हैं ना, आप केवल ठगने का काम आज तक हम लोगों के साथ किए हैं और आगे भी ठगने का काम करेंगे। राज्यकर्मी बना करके आप क्या कर रहे हैं? आपने वेतन भी किया नहीं। आपको अगर कुछ करना है तो सरकार से मेरी यही अपेक्षा है कि आने वाले समय में हम लोगों को सीधे सीधे प्रमोशन दे, बिना शर्त, बिना कोई परीक्षा लिए। हम लोगों को 20 वर्ष 21 वर्ष नौकरी करते हुए हो गया, हम लोगों को प्रमोशन चाहिए। आपकी नियमावली में तो 12 वर्ष तक में ही प्रमोशन है, फिर उसका क्या हुआ? तो इस तरह से केवल जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं और 75% उपस्थिति की बात करते हैं। आपका जब इलेक्शन ईयर आता है मुख्यमंत्री जी, उस समय 100% बच्चों को आप साइकिल और पोशाक देने का काम करते हैं। उस समय आपकी 75% उपस्थिति कहाँ जाती है? उस समय 70% उपस्थिति कहाँ जाती है? जिस समय चरवाहा विद्यालय बिहार में खुल रहा था, उस समय विद्यालय का ताला हम शिक्षा मित्र और जो पंचायत शिक्षक प्रखंड शिक्षक के रूप में आज कार्यरत हैं हम लोगों ने किया था। उस समय एक प्रयोग के तौर पर आपने जो किया और उसी को प्रयोग को लगातार आप बार बार प्रयोग, इस तरह से कैसे चलेगा? बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा आपको देना होगा। कब तक बैठे रहिएगा? क्या इसका हल है? हल तो सर यही है कि वो बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दें और संघर्ष का तो ये आगाज है। जिला केंद्रों पर जो प्रदर्शन हुआ वो 100% सफल रहा। सरकार को ये चेतावनी है कि अगर सरकार अपनी जो गलत नीतियां हैं, देखिए सर, डंडे के बल पर जिन्होंने भी शासन चलाया है, डंडे के बल पर जिन्होंने आउटपुट दिया है, वो अस्थाई नहीं है। और जो शिक्षा का मामला है, ये शिक्षक स्वस्थ मानसिकता से ही क्लास में देगा। आप कुछ चीज़ों को तो करवा सकते हैं, लेकिन रोज रोज नए फरमान, शाम में कोई पत्र जारी होता है। और नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि के फाटक अच्छा काम कर रहा है। देखिए, किसी भी नियोजित शिक्षक को जो अच्छा काम है उससे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन जो बुरे काम है, अब 5 बजे तक आप उस बच्चे को इस ठंडी में रोके, आज तक कभी नहीं हुआ था पूरे भारत में कि बच्चा 5 बजे तक पूरा छुट्टी हम लोगों ने उसमें काटा। हमें काम करने के डर नहीं है। एक गरीब का बच्चा गंजी पहन करके स्कूल आता है, ठंड से बच्चे कई मर गए। और ये सक्षमता क्या? यूपीएससी से ले लें, 9300 वाला स्केल दे दे। ये सक्षमता क्या? यूपीएससी से ले लीजिए ना। मुख्यमंत्री जी, आप तक अगर हमारी आवाज आती है, आप यूपीएससी से हम लोगों की परीक्षा ले लीजिए, लेकिन 9300 का स्केल दीजिए। क्या लोलुपुट तुम्हारे मामला क्या है? मामला जग जाहिर है। हम लोगों को जो है ना प्रताड़ित करने का जो है नए साजिश बनाया जा रहा है। अच्छा, सरकार के जरिए से? सरकार के द्वारा। तब किसके द्वारा? दक्षता परीक्षा लिया और बताया कि सारे शिक्षक जो है दक्ष हैं। अब जो है ये इसे कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, फिर दोहरी परीक्षा, ये सक्षमता, बार बार परीक्षा लेके क्या दिखाना चाहते हैं शिक्षकों को कि हम लोग जो है एलिजिबल नहीं हैं। जब काम रहता है आपको तो आप जो है हमसे काम करा लेते हैं कि यू आर एलिजिबल, इलेक्शन करा लेते हैं, जनगणना करा लेते हैं, जो काम हो रहा है पठन पाठन का होता है वो सब करते हैं। और जब हमको जो है देने की बात होती है, हमको जो है राज्यकर्मी बनाने की बात होती है, तब नया पेतराबाजी चलाते हैं। यही सरकार का काम है क्या? आपको जो है हमारे साथ अभिभावक तुल्य काम करना चाहिए। हमको जो है हमारे काम का इनाम देना चाहिए। हमको जल्द अज जल्द राज्यकर्मी बनाना चाहिए। क्या बोल? मैं ये बोल रहा था सर कि सरकार जब सब चीज़ को देखती है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब हम लोग का केस गया तो सर्वोच्च न्यायालय ने पारा 80 के तहत एक टिप्पणी की, पारा 78 का, लेकिन पारा 78 का और 80 का 2 मामले पर टिप्पणी किया। 78 की चर्चा सरकार ने कभी नहीं की। 28 लाख शिक्षकों की यहाँ पर परीक्षा हुई थी और टीटी शिक्षक आए थे। आप नियोजित में उनको भी रखे हैं। आप योग्यता की बात करते हैं, बहुत सारी बात करते हैं, तो वो तो 28 लाख में चुनकर 2.5% आए थे, वो तो योग्य हैं हर तरह से, लेकिन उनको भी आपने संपूर्ण नियोजित शिक्षकों का बिल्कुल दुर्गति कर रखा है। किसी योग्यता से मतलब नहीं है, नियोजित शिक्षक को टारगेट करना मतलब है, उनको नीचा दिखाना मतलब है, उनके भविष्य से खिलवाड़ करना मतलब है। आप लोग का जो मामला है क्या हल देखते हैं? सरकार से क्या मांग करते हैं कि इसका मसले का हल हो? सरकार से मांग करते हैं जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको शर्त समान, बिना शर्त उनको तुरंत राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। और उनको अगर देना चाहते हैं तो 9300 का ग्रेड पे दीजिए ना, उनको दीजिए, स्केल दीजिए, उनको स्केल दे के बाहर उनको सबसे सुविधाएं दीजिए। और
जो भी आपका जो काम है ना वो नियोजित शिक्षक ही पूरा करेंगे, दूसरा कोई पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे इतनी बड़ी संख्या में आपका काम करना दूसरा कोई कर्मचारी नहीं है, चाहे किसी विभाग का काम हो। कोरोना काल में हम लोग फर्स्ट फ्रंट पर काम किए। कोरोना में जब लोग भाग गए छोड़ करके संस्थान, सारे प्राइवेट स्कूल भाग गए, सारे हॉस्पिटल बंद हो गए, और तब नियोजित शिक्षक को आपने लगा दिया। अब कोरोना काल के उस समय हम सक्षम थे, फ्रंट फेज पर हम लोगों ने काम किया, शिक्षकों ने जान दिया, फ्रंट लाइन वर्कर में रहे। अब आज आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, पूरे शिक्षकों के बीच और जनता के बीच मजाक उड़वा रहे हैं। हमें इग्नोर किया, फिर भी हम देखिए, तमाम जो नियोजित शिक्षक थे वो पटना के गर्दनी बाग में जमा हैं और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमें राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, क्योंकि हम लोग सरकार के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर हैं जो कि सरकार के सारे कामों को करते हैं, चाहे वो इलेक्शन हो जाए, कोरोना हो जाए या लॉकडाउन हो जाए। तमाम मामलों पर तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं वो अपनी राय रख रहे थे और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।